आज हम डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सिंगल क्लास में बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक न्यूमेरिकल सोल्व करने का टेक्निक तक आपको बताएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए एक एक करके देखिए ताकि आपसे एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट किसको बोलता है? डॉपलर इफेक्ट हमको केवल ये बोलता है कि यदि कोई सोर्स ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव मोशन में हो, दैट मीन्स सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स साउंड छोड़ रहा है, ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। यदि रिलेटिव मोशन दोनों में हो, रिलेटिव मोशन का मतलब या तो सोर्स चलेगा या तो ऑब्जर्वर चलेगा या तो दोनों चलेगा। रिलेटिव मोशन हो तो ऑब्जर्वर ऑलवेज एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनता है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो साउंड का सोर्स छोड़ रहा है वो नहीं सुन पाता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनता है। तो ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, किसी भी बुक में पढ़िएगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको याद कर लेता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है। सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से समझना है कि आखिर रिलेटिव मोशन के कारण हमको एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्यों सुनाई पड़ता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं सुनाई पड़ता है। चलिए देखिए, यहां पर समझिए। सबसे पहले इसमें हम एक एग्जांपल लिए हैं। यहां पर ऑब्जर्वर है, फिक्स है ये, यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां से सोर्स है, सोर्स इधर मूव कर रहा है। अब चूंकि साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो वो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन में चलता है। अब हम सपोज करें कि इसका वेवलेंथ साउंड का 1 मीटर का है, वेवलेंथ ये 1 मीटर का है। तो मान के चलिए कि यहां तक अभी 1 2 3 4 5 यानी कि ये पिक पॉइंट है आपका, और इस तरह से 5 वेवलेंथ यहां पहुंच रहा है 1 सेकंड में। 5 वेवलेंथ 1 सेकंड में यहां पहुंच रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। 1 सेकंड में ये यहां पर पहुंच रहा है। अब ये सिंपल हो गया। अभी ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा? 5 सुनेगा, क्योंकि ये 5 फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। अब यहां पर देखिए कैसे चेंज होता है। जैसा ही ये मूव करेगा, सपोज कीजिए कि 1 सेकंड में ये 1 मीटर चलता है, 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। तो क्या सिचुएशन होगा? जिस समय यहां साउंड ये छोड़ा, जिस समय ये यहां सुन रहा है, उसी बीच में ये साउंड यहां से जो छूटना स्टार्ट हो रहा था, स्पीड इसका 1 मीटर पर सेकंड है। तो जितना टाइम में ये सुनेगा, अभी 5 वेवलेंथ क्रॉस करेगा तो ये 5 सुनेगा। लेकिन जैसे ही ये स्पीड पकड़ेगा, 1 सेकंड में 1 मीटर ये इधर आएगा, तो एक्चुअल में ये यहां पर 5 क्रॉस करेगा। लेकिन ये जैसे ही मूव करेगा तो साउंड तो जो क्रिएट हो चुका है, वो तो खत्म नहीं होगा। इस पॉइंट से सारा को क्रॉस करेगा। अब स्पीड के कारण जो यहां से ये साउंड चल रहा था, तो 1 सेकंड में ये 1 मीटर खुद मूव कर रहा है। तो ये कितना सुनेगा? इसके पास जो पहले 5 सुन रहा था, अब ये वाला पोर्शन उसको एक्स्ट्रा सुनाई पड़ेगा। वहां ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा सुनाई पड़ेगा, क्योंकि साउंड तो यहां कंटिन्यूअस छूट रहा था, ये वाला पोर्शन यहां कंटिन्यूअस बन रहा था। लेकिन जैसा ही ये शिफ्ट हो गया तो ये तो यहां आगे निकल गया तो सबको धक्का मार के आगे निकालेगा। इसीलिए जब ये इधर आएगा तो n = 5 नॉर्मल कंडीशन में, और अब जब स्पीड आ जाएगा यानी तो n = 6 सुनेगा। तो यही जो डिफरेंस है 5 और 6, ये हो गया एक्चुअल जब ये खड़ा होकर बोलेगा। लेकिन जब ये मूव करेगा तो ये 6 सुनेगा। क्यों 6 सुनेगा? कि खड़ा होकर तो 5 यहां पहुंच रहा था, लेकिन जब वो खुद आने लगा, अब 1 सेकंड में यदि 1 ही मीटर आता है तो 1 वेवलेंथ एक्स्ट्रा घुसेगा। वहां 1 सेकंड में 2 मीटर घुसेगा तो 2 वेवलेंथ एक्स्ट्रा घुसेगा, तो ये 7 सुनेगा। अभी तक आप समझ गए कि हम यहाँ एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्यों क्रिएट होता है। अब यहां पर यह देखना है कि रिलेटिव मोशन के कारण एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है। तो रिलेटिव मोशन कैसे कैसे होगा? रिलेटिव मोशन या तो ये खड़ा है तो ये चलेगा इधर इधर, ये खड़ा है तो ये इधर इधर चलेगा, या तो दोनों मिल के इधर उधर चलेगा। कोई भी रिलेटिव मोशन होगा तो हमको उसका रिलेटिव मोशन का वैल्यू निकालना है और उस हिसाब से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये समझ गए कि हमारा डॉपलर इफेक्ट का इनिशिएशन कहां से होता है। अब इसको फार्मूला में कैसे पुट करेंगे वो समझना है। तो फार्मूला कंडीशन बहुत है, कभी ऑब्जर्वर को खड़ा करना है, उसको चलाना है, उसको खड़ा करना है, इसको चलाना है, वो सब भूल जाइए। कॉमन फार्मूला है एन फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी का, भी साउंड का हो गया, भी मीडियम हो गया, माइनस भी नॉट ऑब्जर्वर हो गया, भी प्लस बी एम यहां भी है, माइनस बी एस है। अब यहां पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो छोड़ रहा है।
अब इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ देखिए वी मीडियम अभी बहुत जगह दे रहा है, नहीं भी दे सकता। वी मीडियम मतलब एयर का स्पीड जिसमें साउंड चल रहा है, यदि वो खुद मूव कर रहा है तो वो भी कंसीडर करना होता है। अब इसमें हमको ये समझना है इसको कैसे हम रखेंगे। देखिए यहाँ डायरेक्शन ऑफ साउंड को पॉजिटिव, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए कि साउंड इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जितना चीज आएगा सबको प्लस लिखेंगे, इसके अपोजिट में जितना स्पीड आएगा सबको माइनस में लेंगे वैल्यू, तब जाके आपका इस फार्मूले का टेक्निक आएगा। ये हम डॉपलर इफेक्ट का मास्टर फार्मूला बोलते हैं। और एक ही फार्मूला याद रखिए और समझ लीजिए, पुट करने के लिए उसका वैल्यू सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इसमें कंफ्यूजन में बहुत स्टूडेंट भूल जाता है, ऑब्जर्वर ऊपर होगा नीचे होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में याद रखिए, ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जर्व करता है, हम ऐसे याद रखते थे। फॉर्मूला में गलती होने का चांस नहीं। सोर्स नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, बस इसी तरह से ऊपर में फॉर्मूला में याद रहेगा। अब यहां पर वैल्यू पुट करने के लिए आपको जो है ये मास्टर फॉर्मूला, ये वाला माइनस आपको चेंज नहीं करना है। अब एक एग्जांपल हम देख के बताते हैं, एग्जांपल देख के बताते हैं कि यहां पर ये ऑब्जर्वर है और यहां पर ये सोर्स है, यहां पर सोर्स है। अब ऑब्जर्वर का वेलोसिटी जो है यानी VO, सपोज कीजिए ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स भी इधर आ रहा है, सोर्स भी इधर आ रहा है, तो इसका VS हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला पुट करेंगे तो कैसे होगा, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कैसे होगा, एन एपेरेंट लीजिए। देखिए चलिए VM को आप 0 कर लीजिए, मीडियम जो भी है छोड़ दीजिए, मीडियम का वेलोसिटी 0। अब यहां पर V साउंड का है तो V अपना साइन लेकर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, माइनस V0, V ऑब्जर्वर है ये, तो V ऑब्जर्वर को देखिए साउंड किधर आ रहा है, सोर्स से इधर, साउंड इधर आ रहा है, यानी ये हो गया एक्चुअल में V। ठीक, अब ऑब्जर्वर देखिए साउंड का जो वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर उसके अपोजिट जा रहा है, तो यहां पर माइनस V0 रखेंगे बाय नीचे V माइनस, ये माइनस मास्टर फॉर्मूला का है। अब इसमें देखिए सोर्स साउंड के डायरेक्शन में आ रहा है, यानी वो प्लस में ही रहेगा, यानी केवल V लिखाएगा और यहाँ n रहेगा। तो फाइनल फॉर्मूला जो आपका आ जाएगा V माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, V0 बाय V माइनस VS। देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया एन अपेरेंट इस कंडीशन में। तो अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है आपको, मास्टर फॉर्मूला याद रखिए और पुट कीजिए, डायरेक्शन लेने के लिए समझ लीजिए। साउंड का डायरेक्शन ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर, क्लियर। अब इसमें आपको केवल पुट करना है, दोबारा वीडियो देखिएगा फिर से साइन स्कीम आप समझ जाइएगा इसका। यहां पर देखिए डायरेक्शन ऑफ साउंड पॉजिटिव, अपोजिट टू साउंड नेगेटिव, बस इतना ही तो याद रखना है, इसी में सारा बन जाएगा। लेकिन अब इसमें आपको ये V का वैल्यू अलग, अभी पुराना स्टाइल में तो डायरेक्ट वैल्यू दे देता था, केवल सिचुएशन चेंज करता था, लेकिन अभी आपको V निकालना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन, उसमें वेक्टर का यूज होगा, सर्कुलर मोशन का यूज होगा, वो समझना बहुत जरूरी है। ये है पूरा बेसिक लेवल का, यहां तक हो गया बेसिक क्लास। अब इसका एडवांस जब चालू होगा, इस एडवांस में देखिए कैसे पूछना चालू किया। सिंपल ऑब्जर्वर और सोर्स वाला हम छोड़ के स्टार्ट करते हैं एडवांस लेवल का। यहां से कोई सोर्स है, कोई व्हीकल्स है, ये सोर्स इधर जा रहा है और यहां पर कोई चट्टान है, कोई क्लिफ है, चट्टान है, इसमें टकराया, यहां से साउंड गया, इससे टकरा के फिर से ये रिवाउंड होके आया, इधर फिर से रिवाउंड होके आया। ये पहला टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं एडवांस लेवल का। तो इस केस में क्या करेंगे, एक बार सोर्स यहां है, एक बार यहां ऑब्जर्वर, यहां पर जो ऑब्जर्वर निकालेंगे, यानी यहां पर ऑब्जर्वर V ऑब्जर्वर जो है ये 0 पकड़ेंगे शुरू में। अब सोर्स का स्पीड ये VS है, इस हिसाब से यहां पर हम N1 निकालेंगे, पहले N1 निकालेंगे। जब N1 निकल जाएगा अब फिर इसको रिपीट करेंगे, इधर से उल्टा पकड़ेंगे। अभी अब ये सोर्स की तरह काम करेगा, ये सोर्स की तरह काम करेगा, और ये जो N1 निकाले थे उस सोर्स का वो उस सोर्स का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसको पकड़ेंगे। अब इस सोर्स के पास जो आदमी बैठा है, इस सोर्स पर सपोज कीजिए कि ये कोई व्हीकल था और यहां पर आदमी बैठा हुआ था, ये साथ में जा रहा था, इसी का साउंड है। ये जो सुनेगा, गाड़ी हॉर्न बजाया और टकरा करके जो आया, ये जो सुनेगा तो फिर से इधर डॉपलर इफेक्ट अब लगाएंगे, उस समय इसको सोर्स बना देंगे, इसको यहां ऑब्जर्वर बनाएंगे। अब जो ये N2 निकलेगा वही आपका आंसर होगा, ये हो गया डॉपलर इफेक्ट का। लेकिन ये भी पुराना क्वेश्चन है,
अभी ऐसा पूछता है, लेकिन बोर्ड वगैरह में पूछेगा, एग्जाम में, हायर एग्जाम में जल्दी नहीं पूछता है, नीट जेईई सब में इसको अभी छोड़ दिया है। अब इसके बाद दूसरा, इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन देखिए, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन, उसमें क्या करेगा कि बोलेगा ये एक्स वाई एक्सिस है, इधर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तब बोलेगा कि कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा। कुछ नहीं, इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट या टाइम पर इसका स्पीड इधर पकड़ लीजिए और इसका स्पीड इधर पकड़ लीजिए, इसको मिला दीजिए, ये 90 है, आपको ये थीटा दिया रहेगा या डिस्टेंस दिया रहेगा, उससे थीटा निकालिए। अब यहां पर सपोज कीजिए इधर है भी, इसको इस डायरेक्शन में निकालना होगा, ये भी थीटा, तो VS इधर है, इधर हो जाएगा VS cos थीटा। उसी तरह से जब इधर निकालेंगे, इधर हो जाएगा VO, तो VO हो जाएगा, तो जब इधर निकालेंगे तो देखिए ये थीटा है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा, तो इधर हो जाएगा VO साइन थीटा, VO साइन थीटा। इस चीज को समझिए, यहां से कैसे हम निकाले हैं, ये हो जाएगा VS cos थीटा, ये हो जाएगा VO साइन थीटा। अब इस दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, तो दैट मीन्स आप सोर्स का ये पकड़िएगा, ऑब्जर्वर का ये पकड़िएगा, देखिए एक लाइन में आ गया। अब इस मास्टर फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, साउंड किधर से किधर जाएगा, यहां सोर्स है, ऑब्जर्वर है, साउंड इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, तो ये वाला वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव में यहां रखिएगा, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया दूसरा लेवल का क्वेश्चन। अब तीसरा लेवल का क्वेश्चन समझिए, डायरेक्शन इसमें समझ गए। अब तीसरा लेवल का क्वेश्चन क्या होता है कि सपोज कीजिए यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है और सोर्स जो है इस पर VS इधर जा रहा है, सोर्स यानी इसमें घूम रहा है, एंगुलर स्पीड आपको ओमेगा दे दिया, ओमेगा से सोर्स घूम रहा है। इसमें ये ऑब्जर्वर जो है ये कितना सुनेगा, ये ऑब्जर्वर कितना सुनेगा फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस पूछेगा मिनिमम और मैक्सिमम का। तो जिस समय देखिए, जिस समय ये इससे दूर जा रहा होगा, जस्ट इसको टेंजेंट मिलाइए, जहां पर टेंजेंशियल होगा ये इधर दूर जा रहा होगा, VS का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा R, इसका रेडियस R हो जाएगा। और जिस समय ये नजदीक आ रहा होगा यहां पर इसका हो जाएगा ये VS, तो VS इक्वल टू ओमेगा R, यहां पर VS इक्वल टू ओमेगा R। तो एक बार ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, एक बार ऑब्जर्वर से नजदीक आ रहा है, इसमें ये ज्यादा सुनेगा, इसमें ये कम सुनेगा। यही हो गया आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी। दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए, डिफरेंस पूछ रहा है डिफरेंस बताइए, या दोनों का वैल्यू बताइए, या ये मैक्सिमम पूछ रहा है मैक्सिमम बताइए। जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें साउंड सोर्स जो है वो घूम रहा है, तो एक समय आएगा कि इससे दूर जा रहा होगा इधर, एक समय होगा कि नजदीक आ रहा होगा, तो दोनों का स्पीड और इसमें पुट कीजिए, वैल्यू आ जाएगा। अब इसी से और थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन आएगा, इस लास्ट जो एडवांस है कि दोनों इस तरह से, दोनों ही मतलब इस पर ये सोर्स है, इस पर ऑब्जर्वर है, दोनों घूम रहा है, तब मैक्सिमम मिनिमम। कुछ नहीं, इस तरह से इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम कैसे होगा, तो जिस समय ये देखिए इसे, जिस समय ये ऐसे कीजिए, जिस समय ये इधर दूर जा रहा होगा, जिस समय ये दूर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा, तो देख लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी ये भी ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे घूम रहा है। इस समय का सिचुएशन, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब ये यहां से चलेगा, यहां से जब इधर चलेगा और ये यहां से इधर चलेगा, तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर वही V इक्वल टू ओमेगा R फॉर्मूला से यहां V निकालिए, इसको सोल्व कीजिए, फिर इसका वैल्यू रखिए, दोनों का रेडियस आपका अलग अलग रहेगा, जो भी रहे आप पुट कीजिए, बस इसी को वहां पुट करना है। आपको V ऑब्जर्वर मिल गया, V सोर्स मिल गया। ये एक सिचुएशन ये हो गया जो दूर जा रहा है। एक सिचुएशन आएगा इस तरह से जिस समय कि ये भी इधर आ रहा होगा, ये भी इधर आ रहा होगा, दोनों एक तरफ से नजदीक जा रहा होगा। तो इस केस में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा, इस केस में दूर जा रहा है तो कम फ्रीक्वेंसी सुनेगा अपरेंट। तो इसमें भी दोनों का आप निकालिए। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।
इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसका पीडीएफ और न्यूमेरिकल्स के लिए आप मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इससे और एडवांस टॉपिक का इसी लेवल से हम बताएंगे। इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेगा।